Yesterday, read in class 10, section B, subject maths, exercise 7.1, distance formula and question 1, 2. Today, read in class 10, question 4, third question B. Find the other time in exercise 7.3. जब 7.3 बताएंगे तो उसी समय क्वेश्चन 3 जो है फाइंड करेंगे, क्योंकि वो एरिया फार्मूले से हम फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूले से एक लंबा टर्म हो जाएगा उसका। तो क्वेश्चन 4 देखें। क्वेश्चन 4, चेक वेदर 5 - 2, 6, 4, 7 - 2 are the vertex of an isosceles triangle. Solution thereof. Let 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 are the vertex of triangle ABC. मानते हैं कि ये ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स हैं। यहाँ मैंने एक ड्रा भी कर दिया है ट्रायंगल ABC, इसके वर्टेक्स भी रख भी दिया है 5 - 2, 6, 4, 7 - 2. Using distance formula, AB is equal to root x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ इसे हम x2 मानते हैं और इसे y2, इसे x1 और इसे y1 लेते हैं। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। तो हो जाएगा 4 + 2 यानी 6 का होल स्क्वायर और 6 - 5 का होल स्क्वायर के स्थान पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 + 36 इक्वल टू 37। रूट में रूट 37 आंसर आ गया है। नाउ BC इक्वल टू, अब BC में जब लेते हैं इसे x2 y2 लेते हैं, इसे x1 y1 लेते हैं। तो BC इक्वल टू रूट 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाता है रूट 37। यह भी रूट 37 हो गया। AC फिर निकालते हैं। नाउ AC इक्वल टू, और वो भी उसी फार्मूले में, इसे जो है हम x2 y2 मानते हैं, इसे x1 y1। तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2। ये +2 इसलिए हो गया जैसे यहाँ हो गया था माइनस का प्लस। इसको मैंने ब्रैकेट में रख करके माइनस नहीं लिखा, डायरेक्टली जो है यूज कर लिया -2 + 2, माइनस का प्लस होता है। तो हो गया रूट 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू नेगेटिव साइन में है। तो रूट 4 आया इक्वल टू 2। इन ट्रायंगल ABC, BC इक्वल टू AB, सो ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. Now again question 5. Given in question 5, in a classroom, 4 friends are seated at the point A, B and C, D as shown in figure। एक फिगर में भी उसे दिखाया गया है। 7.8 चंपा and चमेली walk into the class and after observing for the few minutes
चंपा आस्क्स चमेली, don't you think ABCD is a square? चमेली disagrees using distance formula. Find which of them is correct. कहते हैं 4 बच्चे हैं एक क्लासरूम में, ठीक है, जिसमें डिसाइड करना है कि चंपा जो है, चमेलिस कहती है कि ये जो हम लोग चहलकदमी कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यह जो फिगर बनता है यह एक स्क्वायर का फिगर है, उसी को मुझे प्रूफ करके के यहाँ पर दिखाना है। तो वहाँ पॉइंट दिया गया है ABCD, लेकिन ध्यान दें क्योंकि वह इस तरीके के फिगर में दिया गया है तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस यहाँ चलेंगे तो D मिल जाएगा। यहाँ देखिए 6 तक चलते हैं, 6 के ऊपर सीधे लाइन पर जाते हैं तो D मिलता है, यानी x डिस्टेंस इनकी 6 है, D की। पहले तो मैं एक फिगर बना देता हूँ ABCD यहाँ पर, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं दिया गया है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें यहाँ से पॉइंट से देख करके लिखना है। तो ये हो गया ये, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा 6, x पर 6 डिस्टेंस चलते हैं और y पर कितना चलते हैं, देखिए 1 डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ 1 की लाइन गई है और उसी पर जाकर के इंटरसेक्ट करता है, तो 6 1 हो गया। ए का कोऑर्डिनेट देखें, यह 3 3 है, क्या है 3 3, यानी 3x पर दूरी चलते हैं 3y पर तो मिलता है। ऐसे ही सी का देखें, यह है 9 और 4, 9 4 है कोऑर्डिनेट पॉइंट, 9 4। इसी तरीके से पॉइंट भी देखें, यह 6 है और 7 है, ये 6 7। अब यही कोऑर्डिनेट पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड करके हम ये जान सकते हैं कि यह स्क्वायर है कि नहीं ABCD। तो यहाँ पर फिगर दे दिया मैंने और सीधे सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल टू, अब AB निकालते हैं, AB फाइंड करते हैं, यहाँ लिखते हैं रूट, और फार्मूला कई बार लिखे, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट नंबर से यहाँ लिख रहे हैं 22 बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, यहाँ पर 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, सीधा से 3 माइनस होगा -4 आ गया इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू रूट 25 इक्वल टू 5। Now BC is equal to रूट, डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, इतना माइनस इतने का होल स्क्वायर, इतना माइनस इतने, क्योंकि इसे x2 y2 मानते हैं, इसे x1 मानते हैं। तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। आगे जब इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू मिलती है मुझे इक्वल टू रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी -3 आएगा, -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 9 + 9 इक्वल टू रूट 18 इक्वल टू 3 रूट 2। यह BC आ गया। इसी तरीके से हम DC निकालते हैं। DC रूट हो जाता है 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर आ जाता है रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। -6 AD इक्वल टू हो गया रूट 18 इक्वल टू 3 रूट। AD निकालते हैं। AD आता है एक का गड़बड़ देखिए हमें लगता है 3 4 गड़बड़ आ रहा है 3 4 4 AD फाइंड करते हैं। AD इक्वल टू रूट 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 6 - 3 1 - 4 का होल स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 + 9 इक्वल टू रूट 18 इक्वल टू 3 रूट 2। इन quadrilateral ABCD AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। So it is और स्क्वायर है जो उसने कहा था और ये स्क्वायर बनेगा वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसी में क्वेश्चन 6। इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन 6 में। एक क्वेश्चन था 5। क्वेश्चन 6 में 4 पॉइंट्स हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन 6 एक बार बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अभी हमने आइसोसियस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आइसोसियस ट्रायंगल है 3 साइड इसके फाइंड किए थे। ऐसे जब कहीं पर भी क्वाड्रिलेटरल का मॉडल फाइंड करना हो कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है या फिर डायरेक्टली लिखा गया हो कि प्रूव करिए रेक्टेंगल है, प्रूव करिए स्क्वायर है, प्रूव करिए राम्बस है, प्रूव करिए पैरेललोग्राम है, और चाहे कहा जाए राइट द नेम ऑफ
क्वाड्रिलेटरल का नेम लिखना है, यानी वो स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि राम्बस है कि पैरेललोग्राम है। तब हम क्या करते हैं, उसके 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स फाइंड करते हैं। 4 साइड हमने निकाला, 2 डायगोनल निकाला। अगर 4 साइड इक्वल है सभी उसके और डायगोनल आपस में इक्वल है, तो ऐसा फिगर जो है वो स्क्वायर ही हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर में ही चारों भुजा बराबर होती है और दोनों डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं। दोनों डायगोनल आपस में बराबर होंगे, चारों भुजा आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर वो राम्बस है तो क्या होगा, राम्बस में केवल चारों भुजा बराबर होती है, डायगोनल बराबर नहीं होते। यानी हमको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी मैं प्रूफ कर पाऊंगा उसे। ऐसे ही अगर वो रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल आने चाहिए और डायगोनल आपस में इक्वल आने चाहिए, यानी दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए तो रेक्टेंगल हो जाएगा। लेकिन अपोजिट साइड इक्वल हो बट diagonals are not equal, so that is a parallelogram। अगर अपोजिट साइड इक्वल हो जाए लेकिन डायगोनल इक्वल ना हो तो पैरेललोग्राम होता है। अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल आपस में इक्वल हो तो रेक्टेंगल होता है। तो क्वेश्चन 6 में यही करना है। मैं एक क्वेश्चन कर दे रहा हूं, बाकी आप सब स्वयं करिएगा। क्वेश्चन 6, पार्ट फर्स्ट में कर रहा हूं। यहाँ जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं -1, -2, -10, -1, 2 और -30। यह 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना लेता हूँ। मैं जानता नहीं कौन क्वाड्रिलेटरल है क्या, लेकिन यह है कि एक बना लेता हूँ, उसमें वर्टेक्स रख देता हूँ ABCD, या A हो गया, B हो गया, C और D। ये ले देता हूँ -1, -2, इसे 1, 0 क्रम से ही रखना है, चाहे यहाँ रखेंगे, -1, 2, -3, 0 वर्टेक्स हो गई। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AB डायरेक्ट मैं वैल्यू रख करके प्रूव कर रहा हूँ। ये 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x1 में -1 दिया गया है, प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर = √8। इसे आप √2 लिख सकते हैं चाहे। फिर निकालते हैं BC। BC का हो जाता है 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर हो जाता है 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर = √8। ऐसे CD निकालते हैं। CD हो जाता है √-1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर हो जाता है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर = √8। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 4 √8 ही हो गया। अब हम
फाइंड करते हैं एडी। यहाँ एडी इक्वल टू हो जाएगा, नाउ एडी इक्वल टू, एडी में -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर हो गया रूट -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया रूट 8। यानी 4 साइड फाइंड हो गए, 4 साइड इक्वल है। अब डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल AC इक्वल टू, AC निकालते हैं। ये हो जाएगा रूट -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया रूट 16 इक्वल टू 4। BD निकालते हैं। BD में फाइंड करना है रूट 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो 0 - 0 कुछ होता नहीं है। 1 + 3 = 4 हो गया, 4 का स्क्वायर और रूट भी लगा है इसलिए रूट स्क्वायर से हट जाएगा, आ गया 4। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB = BC = CD = DA and diagonal AC = BD. So it is a स्क्वायर। तब यह क्या है? स्क्वायर है। तो अभी मैंने सभी रूल आपको बता दिए कि कब स्क्वायर होगा। अब चारों साइड बराबर है, डायगोनल इक्वल ना हो तो राम्बस हो जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल हो, डायगोनल इक्वल हो तो रेक्टेंगल। अपोजिट साइड इक्वल हो, डायगोनल इक्वल ना हो तो राम्बस, वो पैरेललोग्राम। तो अदर क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। द एंड एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 4, 5 and 6।